नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेक संजीवनी कंप्यूटर क्लासेस में। दिस इज शेखर कुलश्रेष्ठ बिफोर यू। जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछले काफ़ी समय से MS वर्ड का ट्यूटोरियल सीरीज बना रहा हूँ। इस क्रम में मैं पहले 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। हमने जो है इंसर्ट टैब तक वहाँ पढ़ चुके हैं। अब आज के लेक्चर में मैं आपको डिज़ाइन टैब समझाने वाला हूँ। डिज़ाइन टैब क्या होता है, डिज़ाइन टैब का यूज़ कहाँ पर होता है, कौन कौन से कमांड्स, कौन कौन से ग्रुप्स उसमें हैं। जिन्होंने पिछले लेक्चर्स या पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं, या उनकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ऊपर आई बटन में भी आपको जो लास्ट वीडियोस थे उनकी जो है एक लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के भी आप वहां देख सकते हैं। जो लोग अभी चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इस चैनल पर कंप्यूटर से संबंधित जितने भी कोर्सेज हैं आपके, उन सब के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ। फिलहाल मैं CPCT MPCT एग्जाम के लिए जो है एक पूरा मैंने पूरा बैच बनाया हुआ है, उसको मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। अभी पिछले एग्जाम के लिए मैंने कुछ टेस्ट सीरीज अपलोड किए थे, 10 के करीब। आगे भी मैं नई टेस्ट सीरीज अपलोड करूंगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उनकी जानकारी आपको समय पर मिल पाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम लोग, जैसे मैंने अभी बताया था आपको इंट्रो में, कि आज के लेक्चर में मैं आपको डिज़ाइन टैब के बारे में बताने वाला हूँ। डिज़ाइन टैब से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। एक क्वेश्चन तो यही आया था कि अगर आपको शॉर्टकट की के द्वारा या शॉर्टकट की के माध्यम से डिज़ाइन टैब ओपन करना है तो कौन सी की आप दबाएंगे। तो यदि हम डिज़ाइन टैब को ओपन करना चाहते हैं शॉर्टकट की सहायता से, तो हम Alt G, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑल्ट के साथ जी शॉर्टकट की का हम यूज करेंगे डिज़ाइन टैब के लिए। तो जब मैं Alt G दबाता हूं तो हमारे सामने, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिज़ाइन टैब ओपन होकर के आ जाता है। अब इस डिज़ाइन टैब के अंदर हमें कई सारी कमांड्स दिखाई देती है, कई तरह की कमांड दिखाई देती हैं। मैं एक एक करके आपको इनको बता देता हूं। सबसे पहले हमें जो यहाँ पर ग्रुप दिया हुआ है वो दिया हुआ है थीम। थीम करके ग्रुप दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग हमारा जो सेक्शन है, और उसके अंदर थीम नाम से आपको एक कमांड दी हुई है। थीम के अंदर आपको कलर, फॉन्ट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब थीम होती क्या है, इसका क्या यूज़ होता है। तो देखो, फॉर्मेटिंग मैंने आपको बताया था। फॉर्मेटिंग क्या होती है पहले तो उसको थोड़ा सा समझो। फॉर्मेटिंग किसको कहा जाता है, मैंने बताया था डॉक्यूमेंट के प्रारूप को बदलना, उसका कलर चेंज करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये सब आपका फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आती हैं ये सारी कमांड्स। फॉर्मेटिंग कई तरह की होती है। मुख्यतः ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, तीन तरह से आप इनका यूज करते हो। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग केवल सिलेक्टेड टेक्स्ट पर यूज में आती है। जैसे सपोज ये मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है और इस टेक्स्ट का मैंने कलर रेड कर दिया, इसको हमने हाईलाइट कर दिया, तो ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। जितना हमने सिलेक्ट किया है केवल उतने पर ही अप्लाई होना है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाती है। अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होता है, जिस पैराग्राफ पर हमने कर्सर रखा है उस केवल उतने पर अप्लाई हो। जैसे ये भी मैंने आपको बताया था जब होम टैब पढ़ाया था। जैसे सपोज ये पैराग्राफ है, इसके पीछे मुझे कलर डालना है, तो यहाँ पर शेडिंग ऑप्शन दिया जाता है। आप शेडिंग की सहायता से पैराग्राफ के पीछे क्या डाल सकते हैं, कलर डाल सकते हैं। या इसके चारों तरफ बॉर्डर बनाना है तो मैं बॉर्डर कमांड की सहायता से, या पैराग्राफ बॉर्डर कमांड की सहायता से मैं इसके चारों तरफ बॉर्डर बना सकता हूँ। तो ये जो कमांड है आपकी, ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो दो तरह की फॉर्मेटिंग हो गई, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अब तीसरे नंबर की जो फॉर्मेटिंग है दैट इज डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग क्या होती है, जो पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई होती है। डॉक्यूमेंट मतलब आपका चाहे उसमें 1 पेज हो, चाहे 10 पेज हो, चाहे 100 पेज हो, सब पर एक जैसी फॉर्मेटिंग अगर आपको अप्लाई करनी है तो उसे अलग अलग ना करके आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का यूज करके पूरे डॉक्यूमेंट पर एक जैसी फॉर्मेटिंग स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए जो कमांड्स मिलती है वो डिजाइन टैब के अंदर मिलती है। कहाँ मिलती है, हमें डिजाइन टैब के अंदर मिलती है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग से संबंधित कमांड। इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। यहां पर
तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए क्या क्या कमांड है डिजाइन टैब के अंदर, उन्हें हम देख लेते हैं। आप डिजाइन टैब में जाएंगे, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे थीम दिया है। अब थीम क्या होता है, जैसे आप मोबाइल में थीम बदलते हैं, तो मोबाइल में थीम बदलते हैं तो हमारा थीम बदलने से क्या होता है, मोबाइल का वॉलपेपर चेंज हो जाता है, लॉक स्क्रीन पेपर वॉलपेपर चेंज हो जाता है आपका, इसके अलावा फॉन्ट की स्टाइल वगैरह, मतलब सब कुछ पूरा एक साथ बदल जाता है। आपको अलग अलग चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। आपने अगर मोबाइल की थीम बदलती तो मोबाइल के आइकन का अपीयरेंस बदल जाएगा, आइकन सेटिंग बदल जाएगी, लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर चेंज हो जाएगा, होम स्क्रीन का वॉलपेपर चेंज हो जाएगा, सब कुछ एक साथ बदल जाता है। ऐसे ही अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट में एक साथ कोई भी चेंजेस करना चाहते हो, फॉन्ट स्टाइल बदलना चाहते हो, कलर स्टाइल बदलना चाहते हो, तो आप थीम का उपयोग कर सकते हैं। थीम की सहायता से आपकी हेडिंग्स हैं उन सब की सारी सेटिंग एक साथ चेंज हो जाती है। मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ आपको। जैसे सपोज ये हमारा डॉक्यूमेंट है और हमने यहाँ पर कुछ हेडिंग्स बना रखी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा MS वर्ड। आपको याद होगा मैंने हेडिंग बनाना आपको बताया था, होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप में हेडिंग दिया जाता है, उसमें हेडिंग के लिए शॉर्टकट की बताई थी। मेन हेडिंग के लिए Alt+1, सब हेडिंग के लिए Alt+2, इस तरीके से मैंने बताया था। यहाँ पर हम कुछ हेडिंग्स बना रहे हैं, जैसे हमने ये हेडिंग बनाई है MS एक्सेल, और एक और बना लेते हैं पावर पॉइंट के नाम से। ये 3 हेडिंग मैंने बनाई है। अब ये जो मैंने हेडिंग बनाई है आप देख रहे होगे इनकी स्टाइल बाकी के टेक्स्ट से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये सबकी फॉन्ट स्टाइल वगैरह स्वतः ही चेंज हो जाती है जैसे ही हम हेडिंग बनाएंगे वैसे ही। अब हम इनकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। फॉर्मेटिंग में क्या क्या आता है, जैसे मैंने अभी बताया, फॉन्ट का साइज, कलर, ये सब किसके अंदर आता है, आपका फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। तो हम पहले तो थीम बदल देते हैं। थीम में जाएंगे, यहाँ आपको कई तरह की थीम दिखाई दे रही है, जैसे ऑफिस थीम है, ऑफिस 2003। देखो आप जैसे ही मैं थीम पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉन्ट, इस पर आप ध्यान देना, फॉन्ट का साइज बदल रहा है और फॉन्ट की स्टाइल यानी कि फॉन्ट का नाम वगैरह, फॉन्ट स्टाइल वगैरह सारी चीज़ें अपने आप चेंज हो गई हैं। कलर भी चेंज हो गया है, देखो ये हेडिंग का कलर चेंज हो गया, यहाँ पे मैंने किया हेडिंग का कुछ और कलर हो गया, यहाँ पर हेडिंग का कुछ और कलर हो गया। इस तरीके से सारी फॉर्मेटिंग स्वतः ही अपने आप एक बार में चेंज हो रही है। क्या बदलने से, आपका थीम बदलने से। अब जैसे सपोज मैंने ये वाली स्टाइल ले ली है या ये स्टाइल ले ली है, ठीक है, या ये स्टाइल ले ली है। अब मैंने ये स्टाइल ली है और मैंने क्लिक कर दिया, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखोगे पूरे डॉक्यूमेंट की थीम एक साथ चेंज हो गई है। यहाँ पर फॉन्ट भी बदल गया और आपका फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया, कलर वगैरह भी चेंज हो गए। अभी हमें यहाँ पर कुछ वेरिएंट्स दिए हुए हैं इसी थीम के, उनको आप यूज कर सकते हो। जैसे ये दिए हुए हैं इस तरीके से अलग अलग आप जो है यहाँ पर स्टाइल दिए हुए हैं, आप किसी का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने इस तरह से कर दिया या ये कर दिया, माय फेवरेट पर्सनल फेवरेट इज दिस, हमने इसको कर दिया। जितने भी हेडिंग्स थे अब आपका एक साथ सब चेंज हो गया, देखो एक साथ फॉन्ट वगैरह बदल गया, हेडिंग जितने थे वो आपके उन पर शेडिंग आ गई है, सारे हेडिंग्स पर नीचे भी आ गई होगी एक्सेल। तो मैंने क्या होता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग करने से क्या होता है पूरी डॉक्यूमेंट एक साथ आपका चेंज हो जाता है। टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का फॉन्ट, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज, सब कुछ अपने आप एक साथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये कौन सी कमांड थी, आपकी थीम कमांड थी। थीम कमांड से हमने ये कर दिया। सपोज अब हमें केवल कलर बदलना है, हम फॉन्ट वगैरह बदलना नहीं चाहते हैं, मतलब फॉन्ट फेसिंग हम चेंज करना नहीं चाहते, केवल टेक्स्ट कलर वगैरह हमें चेंज करना है, हेडिंग के कलर्स चेंज करनी है, कलर स्कीम चेंज करनी है, ओवरऑल कलर स्कीम अगर हमें चेंज करनी है तो फिर हम यहाँ पर थीम ना बदल के कलर में जाएंगे और यहाँ पर हमें मल्टीपल टाइप की कलर स्कीम दी हुई है। आपको दिख रही होंगी, आप कोई भी कलर स्कीम को यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। अब केवल कलर बदलेंगे, यहाँ पर
फॉन्ट चेंज नहीं होगा। आप कोई भी कलर आप ले सकते हो, जैसे मैंने ये कलर ले लिया, तो जितनी भी जगह हेडिंग्स लिखी हुई हैं सब जगह आपका कलर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो कलर हम अकेले कलर बदलना है तो वो भी बदल सकते हैं। अगर हमें अकेले फॉन्ट बदलना है, मान लो हमें थीम नहीं बदलनी है, हमें ना कलर बदलना है, हम केवल फॉन्ट बदलना चाहते हैं, ये वाला फॉन्ट हमें नहीं चाहिए, ये कौन सा फॉन्ट चल रहा है आपका, तो ये वाला फॉन्ट हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिज़ाइन में जाएंगे और फॉन्ट स्कीम दी हुई है, मल्टीपल टाइप के फॉन्ट स्कीम दिए हुए हैं, आप कोई सा भी फॉन्ट आप स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फॉन्ट स्कीम बदलने से केवल फॉन्ट बदलता है, कलर वगैरह नहीं बदलेंगे। देखो आपका फॉन्ट चेंज हो गया, टाइम्स न्यू रोमन स्टाइल मैंने कर दिया यहाँ पर, इसकी जगह पर हम कैलवरी कर देते हैं, कैलवरी हो जाएगा। जो भी आप स्टाइल कर दोगे वही स्टाइल आपकी आ जाएगी का फॉन्ट में आप। तो मुझे लगता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग आपको समझ में आया होगा। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में हमें सबसे पहले थीम था, थीम बदलने से कलर और फॉन्ट दोनों बदलते हैं। अगर आपको केवल कलर बदलना है तो कलर स्कीम का यूज करो, केवल फॉन्ट बदलना है तो फॉन्ट स्कीम का यूज करो। तो मुझे लगता है ये कमांड आपको समझ में आई होगी, नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मुझे लगता है ये आपको सब समझ में आया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं पेज बैकग्राउंड कह के दिया हुआ है आपको एक कमांड, आपका ग्रुप है पेज बैकग्राउंड। इसमें 3 कमांड दिए हुए हैं, वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। इनके क्या यूज है आपके, वाटरमार्क का क्या यूज है, पेज कलर का क्या यूज है और पेज बॉर्डर का क्या यूज है। सबसे पहली कमांड और बहुत इंपॉर्टेंट कमांड, काफी ज्यादा पूछे जाने वाली कमांड कौन सी है आपकी, यहां पे मैं लिख देता हूं, वाटरमार्क। अब वाटरमार्क क्या होता है आपका, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखो आपने कुछ प्रिंटेड नोट्स वगैरह देखे होंगे, कुछ बुक्स भी होती हैं जहां पर पेज के बैकग्राउंड में कुछ ऐसा धुंधला सा टेक्स्ट होता है या कोई लोगो वगैरह दिया होता है जो कि ये बताता है कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट किसके द्वारा बनाया गया है, किस संस्था ने बनाया है, किस व्यक्ति ने बनाया है, वो उसका वाटरमार्क कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, वाटरमार्क। तो मुख्य टेक्स्ट के पीछे जो छुपा हुआ टेक्स्ट होता है, घोष टेक्स्ट होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वाटरमार्क बोलते हैं। वाटरमार्क के रूप में हम जो है क्या क्या डाल सकते हैं, तो 2 चीजें डाल सकते हैं एज अ वाटरमार्क हम, या तो पिक्चर डाल सकते हैं या हम जो है यहाँ पर टेक्स्ट डाल सकते हैं एज अ वाटरमार्क। या तो हम टेक्स्ट डाल सकते हैं या पिक्चर डाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर हम जो है वाटरमार्क में जाएंगे, आपको कई वाटरमार्क स्टाइल दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये अलग अलग दिए, या आप खुद का कोई डालना चाहते हो तो कस्टम वाटरमार्क कमांड दी हुई है यहाँ पे नीचे, आप यहाँ क्लिक करो और यहाँ पर प्रिंटेड वाटरमार्क कमांड आपकी एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, प्रिंटेड वाटरमार्क, आप इस पर क्लिक करें, प्रिंटेड वाटरमार्क पर। इसमें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पर टेक्स्ट वाटरमार्क का उपयोग करेंगे। टेक्स्ट वाटरमार्क पर हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं, लैंग्वेज, टेक्स्ट, फॉन्ट, साइज, कलर और लेआउट। एक बार क्वेश्चन भी बना था कि हम वाटरमार्क का क्या चेंज नहीं कर सकते, तो देखो हम क्या क्या बदल सकते हैं वो अपने को पता होना चाहिए। हम वाटरमार्क टेक्स्ट का लैंग्वेज बदल सकते हैं, हम उसका कलर बदल सकते हैं, लेआउट बदल सकते हैं, साइज बदल सकते हैं, ये सारी चीजें अपन चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो है एक टेक्स्ट टाइप कर देता हूं, मैंने लिख दिया यहाँ पर टैग संजीवनी, टैग संजीवनी लिखा और फॉन्ट इसका हमने यही रहने दिया। अगर हम चाहें तो यहाँ से बदल भी सकते हैं, कई तरह के फॉन्ट हमें दिए हुए हैं, हम कोई भी फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं। हम हिंदी में भी डाल सकते हैं वाटरमार्क, ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश में ही आएगा आपका, बशर्ते आपको हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, मैंने ये फॉन्ट ले लिया। बैकग्राउंड उसका वाटरमार्क का कलर बाय डिफॉल्ट ग्रे होता है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने थोड़ा सा ये कलर ले लिया। एंड
लेआउट, अब ये इसका ध्यान में रखना है, वाटरमार्क के दो लेआउट होते हैं, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। डायगोनल का मतलब होता है आड़े में आएगा, बाय डिफॉल्ट यही होता है, डायगोनली सेट होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब सीधी लाइन में आएगा आपका, तो हम इसको डायगोनल ही रखते हैं और ओके कर देते हैं। आप देखोगे यहाँ पर एक वाटरमार्क बन के आ गया है, पीछे एक धुंधला सा टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। और ज़्यादा अच्छे से देखना है तो आप एक इसको खाली पेज पर ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, देखो ये खाली पेज पर आप देखो एक वाटरमार्क आपको ये दिखाई दे रहा है, टेक संजीवनी के नाम से। कंट्रोल पी करोगे तो प्रिंट में या प्रिंट प्रीव्यू में आपको ये काफी अच्छे से दिखाई दे जाएगा वाटरमार्क। ठीक है, तो ये वाटरमार्क मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपका कैसे डालना है। अब मान लो आपको वाटरमार्क हटाना है तो क्या करेंगे, तब भी हम यही वाटरमार्क कमांड पर जाएंगे और इसमें रिमूव वाटरमार्क बटन दिया है, इससे आप इसको हटा भी सकते हैं। तो वाटरमार्क डालना और वाटरमार्क हटाना दोनों मैंने आपको बताए कैसे कर सकते हैं। अभी सपोज हम वाटरमार्क के रूप में कोई टेक्स्ट नहीं डालना चाहते हैं, हम एज अ वाटरमार्क यहाँ पर एक लोगो लगाना चाहते हैं, आपके पेज के टेक्स्ट के पीछे आपका लोगो बन के आए तो धुंधली आपका, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर वाटरमार्क में जाएंगे, कस्टम वाटरमार्क में, और यहाँ पर पिक्चर वाटरमार्क ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। और जिस पिक्चर को आप लोगो के रूप में बैकग्राउंड में लगाना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लो। एंड आपको यहाँ पर अपने कंप्यूटर से लेना है तो आप अपने कंप्यूटर से भी ले सकते हैं या ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अपने कंप्यूटर से फ्रॉम अ फाइल ब्राउज बटन पर क्लिक करके और हम लोगो कहाँ सेव है हम वो देख लेते हैं। सपोज मैं लोगो अपने ही कंप्यूटर से कोई ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी इमेज मैंने यहाँ पर संजीवनी इमेज पीएनजी में जा करके सपोज मैंने ये इमेज ले ली है या कोई और इमेज, जैसे ये लोगो ले लिया मैंने एंड इंसर्ट करवा दिया और ओके कर दिया, तो आप देखोगे कि टेक्स्ट के पीछे इमेज थोड़ा सा वॉश आउट फॉर्म में आ गई, यानी कि धुंधले रूप में आ गई है। अब आप इसको जब प्रिंट लोगे तो प्रिंट में ये इमेज आपको दिखाई देगी, देखो प्रिंट प्रीव्यू में आपको ये दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हमने वाटरमार्क डालना सीखा। पहली बात तो वाटरमार्क क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, सीपीसीटी में आया था। मुख्य टेक्स्ट के पीछे छुपा हुआ टेक्स्ट क्या कहलाता है, ऐसा एक क्वेश्चन आया था, तो वाटरमार्क कहलाता है। वाटरमार्क कहाँ मिलता है हमें, तो डिजाइन टैब में मिलता है। वाटरमार्क जो होता है आपका कितने कैसे कैसे वाटरमार्क डाल सकते हैं, तो हम पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क दो तरह के वाटरमार्क हम इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वाटरमार्क का लेआउट क्या हो सकता है, तो डायगोनल और हॉरिजॉन्टल दो तरह के होते हैं। वाटरमार्क में हम टेक्स्ट बदल सकते हैं, कलर बदल सकते हैं, साइज बदल सकते हैं और लेआउट बदल सकते हैं। इतनी आपको क्वेश्चन के ऑप्शंस, आपकी इतने तरह के क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये दोनों कमांड आपको समझ में आ गए होंगे, वाटरमार्क और आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। अभी हम आगे देखते हैं। अभी हमने वाटरमार्क तक पढ़ लिया था। अब इसमें अगला जो कमांड दिया हुआ है, अगली कमांड दी हुई है वो है पेज कलर कमांड। पेज कलर कमांड क्या होती है, तो हम पेज के बैकग्राउंड में अगर कोई कलर डालना चाहते हैं, पहले हम क्या करते हैं, वाटरमार्क को हटा देते हैं, यहाँ से रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करके हमने वाटरमार्क हटा दिया है। अब पेज कलर कमांड पे जा करके हम पेज के बैकग्राउंड में कलर डाल सकते हैं, कोई भी कलर आपको जो भी ठीक लगे। बाय डिफॉल्ट ब्लैक आपको वाइट होता है ये, हम इसको ब्लैक कर सकते हैं या जो भी कलर आपको ठीक लग रहा है वो कलर आप पेज के बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये कलर कर दिया, मतलब ब्लैक कलर कर दिया। अब आप कलर चाहे कोई सा भी कर लें, उससे अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये प्रिंट में तो वैसा ही आएगा आपका। जब आप इसका प्रिंट लोगे तो उसमें बैकग्राउंड कलर नहीं आता है पेज का, ये केवल स्क्रीन मोड में ही होता है, यानी कि आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर ही कलर दिखाई देगा। प्रिंट निकालने पर कागज पर बैकग्राउंड कलर नहीं आता है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। जब कागज पे आता ही नहीं है प्रिंट हो गया कि, तो फिर क्यों हमें यहाँ पर ये सुविधा दी गई है
तो डॉक्यूमेंट को आपका जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और कई बार वाइट कलर से हमारी आंखों पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जब हम लंबे समय तक काम करते रहते हैं वर्ड पर तो काफ़ी आंखों पर असर पड़ता है, तो हम इसको डार्क कलर कर सकते हैं पेज का, जिससे हमारी आंखों को रिलैक्स मिले। इसके लिए हम यहाँ पर पेज कलर कमांड का यूज करते हैं। इसी पेज कलर के अंदर आपको कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे फिल इफेक्ट दिया हुआ है। फिल इफेक्ट में क्या है कि आप पेज कलर के साथ साथ कुछ और भी आप डाल सकते हो बैकग्राउंड में। जैसे ग्रेडियंट डाल सकते हैं। ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, आपके कलर मिक्सचर, आपका दो कलर को मिला करके आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने जैसे ये दो कलर ले लिए और इनका ग्रेडियंट हम जो है ले लेते हैं। ये हमने ले लिया और ओके कर दिया। तो आप देखोगे पेज के बैकग्राउंड में ये ग्रेडियंट आ गया, इस तरह का कलर बन के आ गया है। अगेन ये प्रिंट में नहीं आएगा आपका, ये केवल आपको डिजिटल कॉपी पर ही दिखाई देगा। ग्रेडियंट के अलावा हम यहाँ पर और भी चीज़ डाल सकते हैं। फिल इफेक्ट में ही जा कर के टेक्सचर डाल सकते हैं आप। टेक्सचर आपको कई तरह के टेक्सचर दिए हुए हैं, आप कोई भी टेक्सचर पेज के बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। सपोज मैंने ये फिश वाला टेक्सचर ले लिया, ओके कर दिया, तो पूरे डॉक्यूमेंट के पेज बैकग्राउंड में आपको टेक्सचर दिखाई दे रहा है, आपका दिखाई दे रहा है, इस तरह का पेज आ जाएगा। पर जब मैं इसका प्रिंट लूंगा तो प्रिंट प्रीव्यू में ये प्लेन ही आने वाला है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये केवल डिजिटल फॉर्म में ही आपको दिखाई देगा इस तरह का। तो हमने टेक्सचर डाल दिया, ग्रेडियंट डाल दिया, कलर डाल दिया, और क्या डाल सकते हैं हम यहाँ पर, तो हम पैटर्न डाल सकते हैं। पैटर्न मल्टीपल टाइप के पैटर्न्स दिए हुए हैं, हम इनको भी जो है पेज बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। जैसे ब्रिक्स का पैटर्न है, लाइन का, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, डायगोनल लाइन, इस तरह के पैटर्न हम जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने जैसे ये ब्रिक्स लिया और ओके कर दिया, तो आप देखोगे एक पैटर्न बन के यहाँ पर पेज बैकग्राउंड में आ गया है। और पैटर्न के अलावा हम जो है यहाँ पर कोई बैकग्राउंड इमेज भी हम इंसर्ट करवा सकते हैं आपको जो है पेज के बैकग्राउंड में। जैसे मैंने सपोज ये इमेज ले ली है, मैंने ये इमेज मैंने ले ली, इंसर्ट करवा दी है, ओके। आप देखोगे पेज के बैकग्राउंड में आपका इमेज आ गई है, पर ये इमेज वाटरमार्क नहीं है, ये प्रिंट में नहीं आएगी आपकी, ठीक है। प्रिंट में पेज प्लेन ही आने वाला है, प्रिंट में ये सारी चीजें आपको नहीं आएंगी। तो मुझे लगता है पेज बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। पेज के बैकग्राउंड में हम कुछ भी सेट कर सकते हैं, कोई कलर सेट कर सकते हैं, हम ग्रेडियंट सेट कर सकते हैं, हम टेक्सचर सेलेक्ट कर सकते हैं, हम पैटर्न डाल सकते हैं, या हम कोई इमेज को पेज बैकग्राउंड में इंसर्ट करवा सकते हैं, पर ये प्रिंट में नहीं आएगा आपको। तो ये सारी कमांड समझ में आई आपको। अब इस टैब की लास्ट कमांड आज की, और वो है आपका पेज बॉर्डर कमांड। कौन सी कमांड है आपका? पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर का क्या यूज होता है, तो देखो पेज बॉर्डर कमांड आपकी काफी महत्वपूर्ण कमांड होती है आपका। इसका उपयोग पेज के चारों तरफ बॉर्डर डालने के लिए किया जाता है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने बताया था वो पैराग्राफ बॉर्डर था। जैसे हम पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर डालना चाहते हैं तो पैराग्राफ बॉर्डर लेते हैं, उसकी कमांड आपको होम टैब में मिलती है। और पेज बॉर्डर के लिए कमांड आपको डिजाइन टैब में मिलती है। आप डिजाइन टैब में जाओ, पेज बॉर्डर में जाओ, आपको ये डायलॉग बॉक्स आता है, पेज बॉर्डर डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पर आप बॉर्डर का स्टाइल किस तरह का है, जैसे मैंने बॉक्स बॉर्डर ले लिया, बॉर्डर के लिए लाइन मैंने ले ली, कलर सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने सपोज रेड कलर ले लिया, ब्रेथ मैंने सेलेक्ट कर लिए यहाँ पर। और हम कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, तो होल डॉक्यूमेंट यानी कि सारे सभी पेजेस पर आए, तो हमने इसको ओके कर दिया है। अभी आप देखो ये बॉर्डर हमारे सारे पेजेस पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सभी पेजेस पर आया है। हम ऐसा चाहते हैं केवल पहले पेज पर आए, तो यहाँ पर फर्स्ट पेज ओनली हम सिलेक्ट कर लेंगे, ओके।
अब बॉर्डर केवल कहाँ पे आया है, पहले पेज पे आ रहा है। हम चाहते हैं कि पहले पेज को छोड़ करके बाकी सब पेज इस पर आए, तो फिर लास्ट वाला ऑप्शन दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, पहले पेज को छोड़कर बाकी सभी पर आया है। अच्छा, यहाँ पर पेज बॉर्डर के रूप में हमें कुछ और चीज़ें मिलती हैं, जैसे कुछ आर्ट हमें दिखाई दे रही है, जैसे एप्पल है, एप्पल वाला बॉर्डर चाहिए आपको, या और भी कई डिज़ाइन के बॉर्डर हैं आपके। आप कोई भी बॉर्डर यहाँ पर ले सकते हैं। आपको हार्ट शेप का बॉर्डर चाहिए, एप्पल चाहिए, मंकी चाहिए, आपको कैसा बॉर्डर चाहिए आप वैसा बॉर्डर यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मैंने ये मंकी वाला बॉर्डर ले लिया और मंकी का कलर मैंने कर दिया रेड एंड ओके। तो आप देखोगे पेज के चारों तरफ इस तरह का बॉर्डर बन के आ गया है। ये आर्टिस्टिक बॉर्डर कहलाते हैं आपके। ठीक है, तो बॉर्डर भी समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है आज आपको डिज़ाइन टैब अच्छे से समझ में आ गई होगी। कम कमांड थे, ज़्यादा कमांड नहीं थी, छोटी टैब थी पर इम्पोर्टेंट थी। इसके लगभग सभी कमांड से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, आते हैं और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। तो जो लोग नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं इस चैनल पर इसी तरह के आपका अलग अलग टॉपिक से संबंधित अभी बढ़ रहे हैं, फिर आगे एक्सेल, पावर पॉइंट सभी के लिए वीडियो डालूंगा। इसका मैं एक कंप्लीट कोर्स बना करके भी मैं अपलोड करूंगा। आप चैनल से जुड़े रहें, आपको जितने भी कंटेंट वीडियो वगैरह मिलती है वो सब आपको यहाँ पर जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।